नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सीकर जिले के नीम का थाना सदर इलाके में दो लोगों की फेसबुक पर अश्लील फोटो डालकर 5 लाख रुपए मांगने का मामला सामने आया है। राहत की बात यह है कि पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम बजरंग लाल है, जो खंडेला निवासी है। आरोपी ने एक व्यक्ति के फेसबुक पर अश्लील वीडियो डालकर 5 लाख रुपए मांगे थे। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक 19 फरवरी को परिवादी अजय सिंह ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी उसके फेसबुक अकाउंट पर उसके और उसके मित्र की नग्न और अश्लील वीडियो वायरल कर 5 लाख रुपए मांग रहा था। रुपए नहीं देने पर आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने धारा 384, 386, 67 IT एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा के स्टेशन इलाके में आवारा कुत्तों को पकड़ने गई टीम को एक NGO के सदस्य के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल कोटा नगर निगम की टीम स्थानीय लोगों की शिकायत पर क्षेत्र के कुत्तों को पकड़ने पहुंची थी। इस बीच टीम ने कुछ कुत्तों को पकड़ भी लिया, लेकिन उसी दौरान एक पशु प्रेमी संगठन की महिलाओं ने वहां पहुंचकर टीम का विरोध करना शुरू कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय निवासियों की शिकायत पर कुत्तों को पकड़ने के लिए टीम पहुंची थी। तभी पशु प्रेमी संगठन के सदस्य वहां पहुंच गए और उन सब ने विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों और पशु प्रेमियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। महिलाओं ने स्ट्रीट डॉग्स को भी मुक्त करा लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आवारा कुत्ते उनके बच्चों को काटते हैं। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और बमुश्किल किसी कुत्ते को पकड़ा कि तभी हंगामा खड़ा हो गया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीकर जिले की श्रीमाधोपुर थाना पुलिस ने बैंक के ATM को हैक कर लाखों रुपए की चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। SHO करण सिंह ने बताया कि मामले में उत्तर प्रदेश निवासी 25 साल के अखिलेश केवट, मनमोहन केवट और 27 साल के सुमित सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि गैंग का मुख्य सरगना यूपी निवासी संदीप और इनके साथी ATM कार्ड लेकर ATM मशीन में डिस्पेंसर को हैक कर लेते थे। इससे मशीन ट्रांजैक्शन डिक्लाइन कर देती थी और रुपए कस्टमर के हाथ में होते थे। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि गैंग के मुख्य सरगना संदीप की सहायता से ट्रांजैक्शन फेल होने का दावा करके बैंक से क्लेम भी प्राप्त कर लेते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने संदीप को अपना और अपने दूसरे परिचितों के बैंक खाते का ATM देकर और OTP बताकर रिफंड लेने में सहयोग किया। इसके एवज में आरोपियों को मोटा कमीशन मिलता था। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी वारदात में भी शामिल। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नकली नोटों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। निम्बाहेड़ा सदर थाना क्षेत्र के मंडलाचारण गांव में दबिश देकर पुलिस ने 3 लाख से अधिक के नकली नोटों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन के मुताबिक दोनों आरोपियों से पुलिस ने 3,48,300 रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं। आरोपी ये नोट कलर प्रिंटर से बनाने का काम करते थे। एक आरोपी के खिलाफ फतेहनगर थाने में भी मामला दर्ज है। एक दिन में दोनों लगभग 40 से 50 हजार नोट बना लेते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन से डील कर नकली नोट देते हैं। एसपी ने बताया कि कुछ समय से नकली नोटों के बारे में जानकारी मिल रही थी। जिला विशेष टीम और सदर थाना निम्बाहेड़ा ने कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर गांव मंडलाचारण में किशन दानचारण के मकान पर दबिश दी। मकान में 2 लोग बैठे थे। मौके पर 3 लाख
48,300 रुपए के नकली नोट और इक्विपमेंट बरामद किए गए। ये है प्रदेश के गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया का गृह क्षेत्र बारा। इस शहर में आवारा गोवंश स्वच्छंद विचरण करते नजर आ जाएंगे। चाहे मुख्य मार्ग हो या व्यस्ततम चौराहे, सभी जगह पर मवेशी अपना डेरा जमाए हुए हैं। इन मवेशियों के चलते दिन भर सड़कों पर जाम लगता रहता है। कई बार इन मवेशियों के सामने आने से वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। रोज राहगीर परेशान हो रहे हैं, लेकिन बारा नगर परिषद या फिर जिला प्रशासन बेपरवाह है। कोई भी मवेशियों को गौशाला में ले जाना तो दूर, इन्हें सड़कों से हटाने तक की चर्चा नहीं करता। गोपालन मंत्री और बारा के रहवासी प्रमोद जैन भाया भी राज्य के पंचायतों में गौशाला के वादे करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि उनके शहर में ही इन मवेशियों के चलते लोग खासे परेशान हैं। मेरा नाम ललिता कुमारी मीना है और हम केवड़ा स्कूल राजकीय माध्यमिक उच्च विद्यालय में पढ़ते हैं। सरपंच ने स्कूल में आकर जबरदस्ती बच्चों को मारा था, फिर हम उन्हें छोड़ने जा रहे थे तो हमें भी बोल रहे थे कि आपको भी हम मारेंगे। स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनने पर छात्र की जमकर पिटाई कर दी गई। मामला उदयपुर जिले के गिरवा ब्लॉक का है। मिली जानकारी के मुताबिक गिरवा ब्लॉक में सरपंच पति कालूलाल मीणा, पूर्व सरपंच शंकरलाल और इनके बेटों सहित 8-10 लोगों ने केवड़ा स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अनाधिकृत प्रवेश कर अरुण, तुलसीराम, कालूलाल को कक्षाओं में जाकर लात घूंसों से पीटा, जिससे उनके शरीर पर चोटें आईं। दरअसल एक बच्चे के स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनने के कारण सरपंच के पोते ने मारपीट कर दी। कलेक्ट्री पर प्रदर्शन करने आए छात्रों में इस घटना को लेकर खासा आक्रोश दिखा। छात्रों के साथ कलेक्ट्री आए ग्रामीणों समेत बीटीपी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि घटना के दौरान केवड़ा पुलिस चौकी में तैनात एक पुलिसकर्मी के सामने पूरी घटना हुई, लेकिन वो केवल मूक दर्शक बनकर देखता रहा। प्रदेश में कांग्रेस सरकार में एक विधायक की सिफारिश नहीं मानना 108 एम्बुलेंस संचालन से जुड़ी जीवीके कंपनी के एचआर हेड को भारी पड़ गया। कंपनी में 12 लोगों को नियुक्ति नहीं देने पर एचआर हेड को पहले कई दिनों तक धमकियां मिलती रहीं। इससे भी काम नहीं चला तो विधायक के नाम की सिफारिशी पर्ची लेकर करीब 25 से 30 लोग खुद ही जयपुर में झालाना स्थित जीवीके कंपनी के हेड ऑफिस पहुंच गए। वहां एचआर हेड प्रवीण शिंदे को जमकर धमकाया, उनके चेंबर में घुसकर थप्पड़ मारे। इसके बाद चैम्बर से घसीटते हुए बाहर तक ले आए। इस बीच कंपनी के स्टाफ ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी तो मारपीट करने वाले लोग वहां से निकल कर चले गए। घटना के बाद जीवीके कंपनी के एचआर हेड प्रवीण शिंदे ने गांधीनगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें राजपाल नाम के व्यक्ति और दूसरे करीब 25 से 30 लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। कानून की आंख में धूल झोंकने की कोशिश पूरी थी, लेकिन कोशिश कामयाब न हो सकी। नागौर जिले के मेड़ता थाना क्षेत्र के डूकिया गांव स्थित एक खेत में पुलिस ने दबिश देकर अफीम की खेती पकड़ी है। मौके से 48 अफीम के पौधे जब्त किए गए हैं। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अपने खेत में लहसुन, प्याज और सरसों की फसल के बीच क्यारियां बनाकर अफीम के पौधों की खेती कर रहा था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। मेड़ता एसएचओ राजवीर सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के डूकिया गांव स्थित एक खेत में अफीम की खेती की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस ने दबिश दी। वहां लहसुन, प्याज और सरसों की फसल के बीच क्यारियां बनाकर अफीम के पौधे उगाए हुए थे। कार्रवाई कर कुल 48 पौधे जब्त किए गए। इनमें से 39 पौधों पर दौड़े और 9 पौधों पर फूल लगे हुए थे। पुलिस ने खेत मालिक देवाराम को गिरफ्तार कर लिया है। जांच मेड़ता रोड एसएचओ छीतर सिंह को सौंप दी गई है। कोरोना की मार झेलने के बाद धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा भीलवाड़ा का कपड़ा उद्योग एक बार फिर बेपटरी होता दिख रहा है। भीलवाड़ा से यूरोप के कई देशों, खासतौर पर पोलैंड में कपड़ा और यार्न एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध से अब कपड़े और यार्न की शिपमेंट रोक दी गई है। आपको बताते चलें कि रूस के यूक्रेन पर हमले से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल पार पहुंच गए। यह 8 साल का रिकॉर्ड है। पेट्रो पदार्थों में तेजी का सीधा असर भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग पर पड़ेगा।
यार्न के साथ पॉलिएस्टर फाइबर के दामों में तेजी आएगी। इसके रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने के आसार हैं। हालांकि भीलवाड़ा से टेक्सटाइल उत्पाद सीधे यूक्रेन नहीं जाते, लेकिन आसपास के देशों में होने वाला यार्न निर्यात प्रभावित होगा। इससे यार्न निर्यातकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब परचेजिंग पावर में अगर पेट्रोल बहुत महंगा हो जाएगा तो एक आम आदमी के बजट पर सीधा असर होता है। तो निश्चित रूप से अगर पेट्रोल वापस उस सीमा तक बढ़ जाता है ड्यू टू युद्ध, अगर मान लो क्रूड ऑयल बहुत बढ़ता है तो निश्चित रूप से जो लोकल परचेजिंग पावर है वो कम होगी। सीएम अशोक गहलोत ने राजनीतिक नियुक्तियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी। इसमें झालावाड़ जिले की खानपुर विधानसभा से कांग्रेस की पूर्व विधायक मीनाक्षी चंद्रावत को समाज कल्याण बोर्ड में उपाध्यक्ष बनाया गया है। जैसे ही उनके समर्थकों को चंद्रावत को राजनीतिक नियुक्ति मिलने का समाचार मिला, उन सब ने आतिशबाजी और ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। मीनाक्षी चंद्रावत को राजनीतिक नियुक्ति मिलने की खबर मिलने के बाद कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता उनके निवास पर पहुंचे और गर्मजोशी से उनका स्वागत कर उनका मुंह मीठा कराया। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता मीनाक्षी चंद्रावत ने झालावाड़ के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के NSUI से छात्र संघ अध्यक्ष बनकर अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। सबसे पहले तो मैं सम्माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और आला कमान का धन्यवाद देती हूँ। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। राजस्थान के भी हजारों बच्चे यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। बच्चों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार जुटी हुई है। कई बच्चों की वहां से सकुशल वतन वापसी भी हो चुकी है। हालांकि सैकड़ों बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं। इसी बीच बीजेपी ने बच्चों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हेल्पलाइन 24 घंटे काम करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने 3 नेताओं को इसका जिम्मा सौंपा है। इसमें पूर्व पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा और मीडिया में महत्वपूर्ण जिम्मा संभालने वाले पंकज जोशी को शामिल किया गया है। इस मौके पर सतीश पूनिया ने कहा कि भारत सरकार ने अब तक छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए 5 फ्लाइट संचालित की है। उन्होंने कहा कि युद्ध के भीषण दौर में भी यूक्रेन में भारत के लोगों का काफी मान सम्मान है। आपको बताते चले कि अब तक राजस्थान के फंसे 140 छात्रों को राजस्थान वापस लाया जा चुका है। सीएम अशोक गहलोत सभी राजस्थानियों की वतन वापसी को लेकर सक्रिय हैं। राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी ने राजसमंद के गढ़बोर 4 भुजानाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और देश प्रदेश में खुशहाली की कामना के साथ ही कांग्रेस के लिए ईश्वर से विवेक मांगा। इसके साथ साथ नगर परिषद की बजट बैठक में हुए हंगामे को लेकर उन्होंने जनप्रतिनिधियों के लिए सद्बुद्धि और संयम की भी कामना की। यहाँ बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधायक दीप्ति महेश्वरी का स्वागत भी किया और इस दौरान एक बैठक का भी आयोजन किया गया। इस बैठक में दीप्ति महेश्वरी ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। जरूरी है विपक्ष को अपनी बात रखने की एक फ्रीडम सबको देनी चाहिए। तो इसलिए आज ठाकुर जी से हम यही अर्जी लगाते हैं कि सभी जनप्रतिनिधियों को ये सद्बुद्धि दे कि थोड़ा सा। अक्सर शादी समारोह में विधायकों और सांसदों का डांसिंग क्रेज देखने को मिल जाता है। ऐसा ही एक नजारा फिर देखने को मिला सवाई माधोपुर जिले में आयोजित शादी समारोह में। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने उसमें जमकर ठुमके लगाए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस शादी में मस्त होकर जमकर नाचे। इस अवसर पर शादी में मौजूदा दूसरे लोगों ने भी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नृत्य का जमकर लुत्फ उठाया। मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जिला मुख्यालय के खेड़ा में बीजेपी के एक कार्यकर्ता बनवारी लाल के बेटे की शादी में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां लोगों के मनुहार किए जाने के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थानी गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। जितना पुराना जैसलमेर है उससे भी पुराना है इस इलाके में भगवान शिव की पूजा, और यही वजह है
कि हर साल शिवरात्रि के मौके पर यहाँ के मंदिरों में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। वरिष्ठ इतिहासकार नंदकिशोर शर्मा की माने तो जैसलमेर का पूरा इलाका शिव संप्रदाय के लोगों का इलाका हुआ करता था और आज भी यह परंपरा कायम है। नंदकिशोर शर्मा की माने तो जब से ये इलाका रेगिस्तान में तब्दील हुआ और जब से यहाँ की संस्कृति विकसित हुई, उसी समय से यहाँ बड़ी संख्या में शिव मंदिरों की स्थापना की गई। गडीसर झील स्थित गज मंदिर, मुक्तेश्वर और गुप्तेश्वर महादेव मंदिर शामिल है। जैसलमेर के शिव मंदिरों की एक और खासियत है, यहाँ पूरी दुनिया में ज्यादातर शिवालयों में शिवलिंग की स्थापना की जाती है। वहीं यहाँ के शिव मंदिरों में भगवान शिव के अलग अलग रूपों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इतिहास से लेकर आज तक की अगर बात करें तो जैसलमेर को शिव भक्तों की नगरी कहे तो अतिशुक्ति नहीं होगी। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। मेवाड़ में एकलिंग जी को राजा मानते हैं। ये हमारे पूरे मेवाड़ के आराध्य देव है और ये अधिपति हैं और इन्हीं के आशीर्वाद से पूरे मेवाड़ के अंदर हमेशा किसी मुगलों का कभी शासन नहीं हुआ। मेवाड़ के एक लिंगनाथ मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली है। यहाँ विराजमान चौमुखी शिवलिंग के दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ लोगों को प्रभु एकलिंगनाथ के प्रति काफी आस्था है और काफी संख्या में लोग यहाँ आना शुरू हो गए हैं। आज भी पूर्व राजघराने के सदस्य एक लिंगनाथ के दीवान के रूप में यहाँ पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। अपनी मनोकामना के लिए हजारों भक्त भी रोजाना एक लिंगनाथ के दर पर आते हैं और दर्शन कर अपने को धन्य महसूस करते हैं। न सिर्फ पूरे मेवाड़ से बल्कि पूरे देश से आए पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ दर्शन को पहुँचते हैं। मेवाड़ के नाथ एक लिंगनाथ की महिमा देश के साथ दुनिया भर में फैल चुकी है और दूर दूर से भक्त भगवान शंकर का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। मंदिर की अपनी कारीगरी भी अद्भुत है, तो मंदिर परिसर में 108 छोटे बड़े मंदिर भी भक्तों को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर शिवरात्रि के दिन माँ गंगा इस कुंड से प्रकट होती है और वहाँ पर 1.25 लाख घड़े जो है भगवान का अभिषेक किया जाता है। वो सिरोही के आराध्य हैं, वो सारणेश्वर महादेव हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। मंदिर जितना प्राचीन है उतना ही अलौकिक। हर साल यहाँ शिवरात्रि के दिन चमत्कार होता है। शिवरात्रि के दिन मंदिर के कुंड में स्वयं माँ गंगा प्रकट होती हैं और 1.25 लाख घड़ों से महादेव का जलाभिषेक किया जाता है। यहाँ पर गोकुंडी गंगा है मंदिर के बैक साइड में, वहाँ से 1.25 लाख घड़े जल चढ़ेगा शिव जी के ऊपर। उस कुंड के अंदर कुंड की खासियत है कि आज भी कोई कुछ लोग होता है तो निवारण होता है उस पानी से स्नान करते तो, और 1 इंच भी पानी कम नहीं होगा। 1.25 लाख घड़े पानी अंदर से चढ़ाएंगे भगवान के ऊपर, तभी उस कुंड के अंदर 1 इंच पानी कम नहीं होगा। और यहाँ का बहुत ही महत्व है। वैद्यनाथ जी का मंदिर है, वहाँ नीलम पत्थर है। पेट का कोई भी दर्द होता है तो 7 बार घुमाने से पेट का दर्द भी निवारण हो जाता है। ये वो दरबार है जहाँ से कोई निराश नहीं लौटता। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। तस्वीरें जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर की हैं। नाम पर मत जाइए, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है जब लोगों को लगता है कि किसी शिवालय का नाम झारखंड कैसे हो सकता है। दरअसल जयपुर स्थित वैशाली नगर के पास जिस गांव में यह मंदिर है उसका नाम प्रेमपुरा है। एक समय में यहाँ बड़ी संख्या में झाड़ियां हुआ करती थीं, तो झाड़ियों से झाड़ और खंड अर्थात क्षेत्र को मिलाकर इस मंदिर का नाम झारखंड महादेव पड़ा। यहाँ पूजा करने के लिए 4 फेर की पूजा की जाएंगी। बारी बारी से लोग बोर, गाजर वगैरह और प्रसाद, दूध, दही, पंचामृत से स्नान करा के बजी बजी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से। देश और दुनिया में भले ही हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हों, लेकिन धौलपुर जिले में आज भी हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा और प्रेम बरकरार है। इसका जीता जागता उदाहरण आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। तस्वीरें ऐतिहासिक महादेव मंदिर सैपऊ की है,
जहां एक मुस्लिम नौजवान गंगा जी से कांवड़ भरकर भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए महादेव के मंदिर पहुंचा। मुसलमान युवक अपने हिंदू साथी के साथ कावड़ में जल भरकर आया और विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश करने वाले इन दोनों जनों को बधाई देने के लिए बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा मौके पर पहुंचे और दोनों का माला पहनाकर स्वागत किया। मैं हर सोमवार भोलेनाथ के मंदिर पर जाता था, तो मेरे दोस्त वगैरह थे, वो कह रहे थे कि हम कांवड़ लेने के लिए जा रहे हैं, तू चलेगा क्या नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं चलूंगा। फिर लाख की चूड़ी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ब्लू पॉटरी, मीनाकारी, हैंडीक्राफ्ट्स, वुडन हैंडीक्राफ्ट्स, तस्वीरें जयपुर के हाट बाजार में अल्पसंख्यक मामलात विभाग की ओर से आयोजित एक खास प्रदर्शनी की है। 28 फरवरी से शुरू हुई इस प्रदर्शनी में अल्पसंख्यक समाज के उन हुनरमंद आर्टिस्टों को शामिल किया गया है जिनकी कलाएं लगातार लुप्त होती जा रही हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के उद्यमियों के लिए 15 दिन तक चलने वाली इस प्रदर्शनी नायाब हुनर हाट का उद्घाटन उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने किया। इस दौरान उनके साथ अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री सुभाष गर्ग भी मौजूद थे। इस खास आयोजन को राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम दिल्ली के सौजन्य से किया जा रहा है। प्रदर्शनी में करीब 70 स्टॉल्स लगाई गई हैं। हर स्टॉल में 2 हुनरमंद दस्तकार शामिल किए गए हैं। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।